ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राहु केतु का राशि परिवर्तन एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और 18 महीने के बाद राहु और केतु अपने राशि को परिवर्तित करते हैं। इस बार राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 23 सितंबर को होगा और ये 11 अप्रैल 2022 तक अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में उपस्थित रहेंगे और केतु की उपस्थिति वृश्चिक राशि में रहेगी। एक तरफ जहां पर शुक्र जो कि राहु का मित्र है, यानी राहु अपने मित्र राशि में उपस्थित रहेगा, जबकि जो मंगल है जो कि केतु के लिए एक शत्रु राशि मानी जाती है, तो केतु अपने शत्रु ग्रह के घर में रहने वाला है, जबकि राहु अपने मित्र के घर में रहेगा। इसके परिवर्तन के स्वरूप बहुत सारे आप देखिएगा, एक के बाद एक राजनीतिक उठापटक काफ़ी जगह पर आएगा। मेरा इशारा जो है उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। डायरेक्टली कहा जाए तो बॉम्बे के बारे में बात कर रहा हूँ। 23 सितंबर को इसका राशि परिवर्तन होगा और पहले ही प्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ 24 जुलाई ±2 मंथ, तो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो ये राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होना है। और राहु केतु का राशि परिवर्तन जो होता है राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से लाएगा, चाहे वो राजस्थान की जो सक्रिय राजनीति अभी थोड़े दिनों के लिए कुछ स्टेबिलिटी सा दिख रही है उसमें हो, या वो किसी अन्य राज्यों में राजनीतिक उठापटक होने की तैयारी हो। साथ में कई राजनीतिक लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ये प्रभाव डालने वाला है, जिसमें प्रमुख रूप से कहा जाए तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके लिए प्रॉब्लम, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात करूं, उनके लिए ये समय थोड़ा खतरनाक अकस्मात होने वाला है। और कुछ फिल्मी हस्तियों के लिए जैसे दिलीप कुमार हुए, और साथ में हालांकि मैं नहीं चाहता हूं किसी की तबीयत पर बहुत कुछ टिप्पणी किया जाए, लेकिन फिर भी जो मुझे दिखाई देता है मैं वो बोलता हूं और उसको मैं ज़रूर चेक करता हूं कि वो एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले मेरे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, लगन के आधार पर ये बेस्ड होते हैं और लगन को आधार बनाकर आपको इसको चेक करना होगा। और लगन को अगर आपको नहीं पता है कि आपका लगन क्या है तो नीचे दिए गए लिंक में कुंडली एक्सपर्ट का आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, और उसमें आप जब अपने बर्थ डिटेल को डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में, तो आपको आपका असेंडेंट बता देगा। या बहुत सारे और भी इस तरीके के ऐप आते हैं जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डिटेल आप डाल दीजिए और आपको आपके लगन के बारे में, आपकी राशि के बारे में, आपकी ग्रहों की दशा के बारे में एक जनरल आइडिया तो मिल जाता है। फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, इसको बता दूं राहु क्या चीज़ है। सबसे पहले एक जनरल, क्योंकि परिवर्तन होगा तो हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि राहु एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि राहु और केतु कोई जनरल कोई प्लैनेट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन का अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं F = m1 m2/r², तो m1 m2 क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन राहु और केतु के केस में कहा जाए तो मास जो है दैट इज़ शैडो, और शैडो का कभी भी मास नहीं होता, ये छाया ग्रह है। लेकिन फिर भी कमाल की बात है कि राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के रोटेशन से निकलती है और मून के ऑर्बिट को क्रॉस करती है, दो जगह पर नोड बनता है और उसका इफेक्ट इतना तगड़ा होता है कि उनको छाया
प्लैनेट माना जाता है। छाया केवल नाम के लिए छाया है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही मायावी प्लैनेट हैं। और एक का काम झूठ बोलना, छल कपट करना, अकस्मात कुछ ज़बरदस्त कहा जाए तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में ले आ दे, या अकस्मात कुछ बुरी खबरें ले आ दे। यानी राहु की बात कर रहा हूँ तो राहु एक झूठा प्लैनेट, राहु अंधकार प्रिय प्लैनेट है, राहु शनि का गुप्तचर कहलाता है, राहु ड्रैगन्स हेड के नाम से जाना जाता है, और इसके पास केवल धड़ होता है और शरीर नहीं होती है, जबकि केतु के पास केवल शरीर होता है और उसके पास धड़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी दृष्टियों की बात किया जाए तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो लॉजिक होता है किसी भी ग्रहों की दृष्टि का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अगर आँख है तभी दृष्टि देखेगा। कभी कभी विदाउट आँख के भी लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या पोजीशन है या नहीं है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वेदों में, पुराणों में वर्णित है कि केतु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, और राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो केतु मोक्ष का कारक कहलाता है, मोक्ष का कारक है, और इसको आप मंगल के तरीके से ही क्रूर मान सकते हैं, लेकिन मंगल से इसकी क्या होती है, शत्रुता होती है। तो राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि में जाएगा, और केतु अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में जाएगा, और मंगल केतु का शत्रु है जबकि शुक्र राहु का मित्र है। तो इनके परिवर्तन से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। विदाउट स्किप किए हुए कम से कम अपने लगन के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। अब हम बात करेंगे तुला लगन का राशि परिवर्तन राहु और केतु के परिप्रेक्ष्य में कैसा रहने वाला है। देखिए, अभी राहु की उपस्थिति आपके लगन भाव से नवम स्थान पर था, और राशि परिवर्तन के बाद अर्थात 23 सितंबर के बाद जब इसका राशि परिवर्तन होकर आपके लगन से अष्टम में और अपने मित्र राशि शुक्र के घर में जब ये प्रवेश करेगा, तो निश्चित रूप से कई बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निश्चित रूप से कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मित्र राशि में गया है, इसलिए मृत्यु तुल्य कष्ट तो हो सकता है, लेकिन आयु को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट तो हो सकता है, पर आयु को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन हमेशा माइंड में यही टेंशन आएगा कि ये प्रॉब्लम आ गई है, ये बीमारी होने वाली है, तो भ्रमित रहेंगे, अपने आयु को लेकर ही भ्रमित रहेंगे। और अंत में जो शुक्र, क्योंकि मित्र प्लैनेट है राहु का, इसलिए वो आपको एक एग्जैक्टली डायरेक्शन दे देगा, और उसके बाद जाकर आपके जो टेंशन है, हालांकि भ्रमित तो आप रहेंगे, लेकिन भ्रमित में ये कमी कर देगा। इसकी सातवीं दृष्टि जहाँ पर केतु अपने शत्रु राशि में उपस्थित है, अर्थात धन के स्थान पर उपस्थित रहेगा, तो एक तो केतु का धन स्थान पर रहना खराब, और ऊपर से राहु की दृष्टि भी पड़ जाए, तो सामान्यतः क्या होगा, धन का अभाव जातक को बना रहेगा, तुला लगन वाले जातकों का। और जिन्होंने किसी को पैसे दे रखे हैं उनके लिए तो और प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो धन का, जो संचार का जो स्थान है, उस पर पृथककारी प्लैनेट और उदासीन प्लैनेट राहु की दृष्टि पड़ गई। तो जब आप किसी से पैसे मांगिएगा तो उदासीन रहेगा, कोई बात आपकी सुनने वाला नहीं होगा, और धन का अभाव यहाँ पर करा देगा। राहु की जो 5वीं दृष्टि है,
वो विदेश में पढ़ रही है, 12th हाउस में जाकर पढ़ रही है, अस्पताल के खर्च में जाकर पढ़ रही है, तो यहाँ पर बाहरी संबंध आपके मजबूत बना देगा। अपने मित्र, दोस्त, यारों से आपके बाहरी संबंध को मजबूत बनाएगा, परंतु भ्रम का कारक शुक्र होता है, इसलिए भ्रम का जो कारक होता है राहु होता है, इसलिए आपको भ्रमित ज़रूर करेगा विदेश में भी ले जाके। कई लोगों को तो विदेश में भी ले जाएगा, और जो लोग विदेश में नहीं गए हैं, आजकल ऑनलाइन होना विदेश मान लिया जाता है, तो उस ऑनलाइन में या विदेश के संदर्भ में भ्रमित ही रहना पड़ेगा। लेकिन राहु की दृष्टि अष्टम में बैठ के जब द्वादश में पड़ेगी तो कुछ रुके हुए काम को पूर्ण कर देगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, जहाँ पर शनि ऑलरेडी है। सुख स्थान राहु खुद कहाँ पर विराजमान है? अष्टम में। अष्टम में देखिए अष्टम आयु का जो घर है, वहाँ पर राहु पैतृक संपत्ति तो अकस्मात दे सकता है। जहाँ पर केतु एक तरफ आपका बुरा काम कर रहा है, वहाँ पर राहु एक अच्छा काम भी करने की कोशिश करेगा, पैतृक संपत्ति आपको दे देगा। कोई बहुत पुराना पैसा अगर फंसा हुआ है तो उसको आपको दे देगा, और इस कारण से सुख की अनुभूति भी करेगा। और राहु का शनि के साथ नवम पंचम योग जो बन रहा है गोचर में, ये जब तक बना रहेगा, लगभग आप देखिए 2.5 साल शनि भी मकर में रहेंगे और 1.5 साल ये, तो लगभग 1.5 साल का अगर हम कॉमन पीरियड लेके चलते हैं तो 1.5 साल तक नवम पंचम योग होगा। और यही योग आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, और यही एक ऐसा रीज़न है जिसमें भूमि, वाहन, मकान में अकस्मात कोई अगर निगेटिविटी थी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा और सुख सुविधाओं को ये बढ़ाएगा। हालांकि भ्रमित करके ही करेगा, पहली बार में कोई काम नहीं बनने वाला, हमेशा भ्रमित करने के बाद ही फाइनल आएगा। और जो रिज़ल्ट आएगा वो पक्ष में ही आएगा। भले ही लाख कह लिया जाए अष्टम में चला गया, लेकिन अष्टम में भी ये खराब फल नहीं देगा, अष्टम में ये अच्छा फल देगा। और अपनी मित्र राशि में बैठा है और नवम पंचम योग के कारण आपको अच्छा लाभ यहाँ पर देगा। अब हम केतु की बात करते हैं। देखिए, केतु द्वितीय स्थान पर आपके लगन से रहेगा, अपने परम शत्रु मंगल के घर में रहने वाला है। हालांकि देखिए, कई बार अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि केतु को मंगल के तरह क्रूर माना जाता है, और कई लोग मंगल की परछाई मानते हैं। तो अगर कोई किसी की परछाई है तो उसका शत्रु कैसे हो सकता है, ये अलग है सोचने वाली बात, इस पर अभी डिस्कशन करना व्यर्थ है। मंगल केतु का परम शत्रु है, और अपने परम शत्रु में केतु जा रहा है तो मुंह में छाले हो सकते हैं, मुंह में कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, साथ में वाड़ी से कई बार ऐसी बातें होंगी। क्योंकि देखिए, एक ये गैसीय पिंड है, राहु की भी दृष्टि पड़ेगी और केतु वहाँ पर विराजमान है, तो कुछ एल्कोहलिज्म के प्रति झुकाव बढ़ जाएगा। नंबर 1, कुछ एल्कोहलिज्म के प्रति झुकाव बढ़ जाएगा। और डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, अल्कोहल जो है जान के लिए खतरनाक होता है, ये डिस्प्ले में भी आप देखते हैं। तो अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ। डिस्क्लेमर यही है कि यहाँ पर आपको अल्कोहल वगैरह नहीं पीना चाहिए। यहाँ पर आपको कोशिश तो राहु केतु करेंगे कि आपको शराब की लत लगा दे, ये कोशिश करेंगे कि आपको धूम्रपान की लत लगा दे, ऐसा गोचर में करेंगे। और नौजवानों को निश्चित रूप से ऐसा लत लगेगा, और अगर गलती से आपकी कुंडली में भी यही योग बन रहा है तो वो प्रबल हो जाएगा। तो केतु की उपस्थिति धन के लिए जहाँ पर सत्यानाश करने के लिए बैठा हुआ है, वहीं पर इसकी 5वीं दृष्टि बृहस्पति की राशि पर पड़ेगी, और यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु को ये कम करने की कोशिश करेगा।
सातवीं दृष्टि अगेन राहु पर पड़ेगी, तो राहु केतु की दृष्टि पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। और फिर राहु की जो नवम दृष्टि होगी वो आपके कार्यस्थल पे पड़ेगी, और कार्यस्थल पे चंद्रमा पर पड़ेगी, और चंद्रमा केतु को न्यूट्रल मानता है। तो कर्म स्थान पे कुछ मोक्ष जैसा, कुछ कर्म स्थान में जॉब से रिलेटेड कुछ अकस्मात परेशानियां केतु दे सकता है। लेकिन ये देखिए, परेशानियां तो होंगी। कई लोग कमेंट कर देते हैं कि सर केवल गलत बता रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि सही बता दीजिए, वो अच्छा है। झूठ में आपको कह दे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और कुछ भी चीज़ें ना हो, तो ये चीज़ मैं कभी भी नहीं करता हूँ। और सही चीज़ बोलना और सही तरीके से बोलने पर ही विश्वास करता हूँ। जिनको बुरा लगता है, बुरा लगे, वो उनका काम है। मैं एज एस्ट्रोलॉजर, मेरा काम है कि मैं चीज़ों को सही तरीके से पहुंचा सकूं। लेकिन फिर भी यही मैं बताना चाहता हूं अपने सभी जितने भी व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं कि देखिए, ये गोचरीय व्यवस्था का फल है। आप पर इसका एग्जैक्टली असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आपकी जन्म कुंडली और आपका जो ये गोचर है, उन दोनों को मिलाकर डिसाइड किया जाएगा। और कुंडली एक्सपर्ट में कुछ ही दिन और वेट कीजिए। देखिए, मैंने वादा किया था कि कुंडली एक्सपर्ट के माध्यम से एक मैगज़ीन लाऊंगा, और 15 अगस्त है कल, और मैगज़ीन लॉन्च कर दी गई है। जिनको मैगज़ीन की प्रतिलिपि अभी तक नहीं मिली है उनको PDF, क्योंकि हम पेज को पेड़ को काट कर पेज वाला प्रोसेस जो है नहीं करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, ई बुक का यूज़ करेंगे। तो हमने ई मैगज़ीन यहाँ पर यूज़ किया। हालांकि कुछ कॉपी बहुत लिमिटेड, 100-200 फॉर्मेलिटी के लिए हमें अपने पास प्रिंट आउट भी निकाल कर रखना पड़ेगा। लेकिन ई बुक हम इसका पब्लिकेशन कर रहे हैं और इसको प्रकाशित किया जा चुका है। और जो कम्युनिटी पोस्ट है, जिनको अभी तक नहीं मिला, वो कम्युनिटी पोस्ट पर जाएं और वहाँ पर देखिए लिंक ऐड कर दिया गया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक ऐड कर दे रहा हूँ। जिन्होंने अभी तक उस बुक को नहीं पढ़ा है, प्लीज़ जाइए। देखिए, एक बुक लिखने में मैगज़ीन लिखने में बहुत मेहनत का काम होता है। और पिछले 7-8-9 दिन, लगभग 9-10 दिन से मैं लगातार वीडियो भी बना रहा हूँ, एनालिसिस भी दे रहा हूँ और मैगज़ीन पर भी काम करवा रहा हूँ। और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं पर कोई त्रुटि ना हो। फिर भी अगर कुछ जाने अनजाने में त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा ज़रूर चाहूँगा। और ये राहु केतु का राशिफल, राहु एक ज़बरदस्त अच्छा काम ज़रूर करने वाला है कि अकस्मात कोई पैतृक संपत्ति, अकस्मात कोई गुप्त धन देना, और नवम पंचम शनि के साथ जो योग है ये आपके लिए पॉजिटिव है। और निगेटिव बातें ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो जाते जाते बता दूं, महादेव लाइव सेशन प्रत्येक रविवार 8:15 से 8:45 तक होता है। और जिनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, बहुत सिंपल सा रूल है। जैसे ही मैं लाइव होऊंगा, मेरे जो नंबर डिस्प्ले में आता है, अभी भी आपको दिख रहा होगा, 983183 इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा। और ये कॉल फ़िल्टर होके मेरे पास आएगी और लाइव ऑडियो सेशन होगा। और जो लोग चैटिंग में लिखते हैं उनके लिए मैगज़ीन में मैंने एक कॉलम बनाया है, प्रश्न आपके। तो आपके प्रश्नों के उत्तर आप मैगज़ीन में देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या मुझे याद तो नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा, आपके प्रश्नों के उत्तर करके मैंने बनाया है। और जो लाइव सेशन 3 या 4 में जुड़े थे, महादेव लाइव सेशन 4 में जुड़े थे या 3 में, उनके कुछ लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।